नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायति गुरुभक्ता वयं साधे दीपद्तवर्तना वन्दामहे त्रिसंख्योने नवकोटि मुनीश्वरान् नवकोटि मुनीश्वरान् रम्योनिबद्धिमाणं परमपाणं जीणन्ति शुद्धेणे मुच्चामीरेण सारं सायारेण यानिदं मीडं सायारेण यानिदं मीडं। जबल पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट परम पूज्य मुनि कुंजर 108 आचार्य आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्त श्रोमणी आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सरमती सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गंथु सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान सुनील सागर जी सुंदर सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो जैन धर्म की। धर्म परमेश्वर बंधो, एक बार एक राजा की सभा में एक मूर्तिकार आता है। जिसका काम भगवान की मूर्तियां बनाने का था, जिसका भी आकार दे दिया उसकी वह मूर्ति बना दिया करता था। वह एक दिन राजा की सभा में आया और राजा के सामने उसने कुछ मूर्तियां रखी, जिसका आकार, जिसकी साइज, जिसका वजन, जिसकी कीमत सब एक ही थी। वह ऐसी 3 मूर्तियां थी, दिखने में सेम थी, जिनकी कीमत भी एक ही थी, परंतु उन तीनों मूर्तियों में बहुत अंतर था। राजा के सामने वह आया और राजा से कहा कि राजा, यह मूर्तियां सब एक ही धातु से बनी हैं, परंतु इन तीनों में बहुत अंतर है और तीनों अलग अलग काम करने वाली है। एक ही भगवान की है, एक ही ईश्वर की है, परंतु इन तीनों का काम अलग अलग है। इसका अंतर जो बता सकता है, यह स्वर्णमय मूर्तियां उसके लिए प्रदान की जाएंगी। राजा ने सभी लोगों के लिए क्रम क्रम से परीक्षा की कि हमारी सभा में ऐसा कौन विद्वान, ऐसा समझदार, बुद्धिमान है जिन मूर्तियों की परीक्षा कर सकता है। क्रम क्रम से सभी लोग राजा के दरबार में आते हैं, परंतु किसी के लिए नहीं समझ में आता है कि इन मूर्तियों में अंतर क्या है। तब एक बुद्धिमान व्यक्ति बैठा था और उसने और मूर्तियों का अंतर बताया। क्या अंतर था? बाहर से तो कोई अंतर नहीं था। यह मूर्तियों की तो एक एक घटना है, वास्तव में ये हमारे जीवन की ही एक चर्चा है। इस दृष्टांत से, इन मूर्तियों से हमारे लिए कुछ संदेश और शिक्षा प्राप्त होने वाली है। एक मूर्ति ऐसी थी कि एक मूर्ति के कान में
लकड़ी डाली तो दूसरे कान से निकल गई। एक मूर्ति के कान में लकड़ी डाली तो दूसरे कान से निकल गई, दूसरे मूर्ति के कान में लकड़ी डाली तो मुंह से निकल गई। और तीसरी जो मूर्ति थी उसमें कान में से लकड़ी डाली तो उसके कहां से निकली है? कान में से लकड़ी डाली तो उसके हृदय में से लकड़ी निकली, उसके सीने में से वह लकड़ी निकली। उस समझदार विद्वान समझदार व्यक्ति ने कहा कि बस यही इन मूर्तियों में अंतर है, यही अंतर के कारण से यह तीनों मूर्तियां अलग अलग काम को कार्य को करने वाली हैं। एक मूर्ति के कान में से लकड़ी गई तो दूसरे कान में से निकल गई, मतलब यह मूर्ति हमारे लिए संदेश देती है कि ऐसे दुनिया में कुछ लोग हुआ करते हैं कि जो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से उड़ा देते हैं। कोई असर नहीं होगा उनके ऊपर। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से उनकी बात निकल जाती है। कितना भी उनके लिए समझा जाए, कितना भी उनके लिए अच्छी बात बताई जाए और कितना भी उपदेश उनके लिए दिया जाए, पर व्यक्ति का ऐसा कुछ लोगों का स्वभाव और नेचर हुआ करता है कि सुनना और उड़ा देना। बस एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना, ऐसा स्वभाव हुआ करता है। ऐसे स्वभाव वाले लोग जो किसी की बात को सुनते नहीं हैं और अच्छी शिक्षा को जो ग्रहण नहीं करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, सुनते तो बड़े ध्यान से है परंतु पचा नहीं पाते हैं। सुनते तो है कि आज हमारे स्वाध्याय में क्या निकला था, आज मैंने माँ जिनवाणी से क्या पढ़ा, आज मैंने गुरु के पास में जाकर के क्या सीखा, आज मैंने मंदिर में जाकर के क्या देखा, आज मैंने मंदिर में जाकर के क्या सीखा। और वह थोड़ा ही सीख पाते हैं, कान से सुनते हैं परंतु झट मुंह से निकाल देते हैं। पछता नहीं है जिनके लिए ज्ञान, बचनों तक जिनके पास में ज्ञान है, मात्र कथन करने का जिनके पास में ज्ञान है कि वक्ता तो अच्छे मिल जाएंगे, कहने समझाने का तो बहुत अच्छा उनके पास में तरीका है, जिनवाणी तो पढ़ते हैं पर दूसरों को पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं, विद्वान और पंडित तो बन जाते हैं। बात तो वह ऐसी कहेंगे कि जितने भी लोग आते हैं, आप देखते हैं हम देखते हैं कि मंच पर आकर के बात तो बड़ी बड़ी दान की हो जाएगी कि यह श्रावक के लिए इस प्रकार से ऐसा करना चाहिए, इस चीज का यह महत्व है, परंतु जितने भी बोली लगाने वाले होते हैं वो बोली नहीं लेते हैं ज्ञानमल जी को छोड़ के। बोली लगाने वाले बड़े बड़े कलाकार आजकल तो इसमें एक फैसिलिटी हो गई है या एक कला हो गई है। कला होना भी चाहिए, पैसे निकालने की भी कला होना चाहिए, क्योंकि हम बनिया हैं और बनिया इतने होशियार हुआ करते हैं कि वह चमड़ी निकल जाए तो निकल जाने दो पर अपनी दमड़ी नहीं जाना चाहिए। ऐसे भी कुछ लोग होशियार हैं। अरे दान तो हमारे लिए खुद अपनी प्रसन्नता से देना चाहिए, अपने अंदर से वह चीज होना चाहिए, परंतु क्या करें, काल ऐसा है, समय ऐसा है, बुद्धि जीवों की ऐसी है कि सीधे उंगली से घी नहीं निकलता है तो फिर वह अपनी कला से, अपने वक्तव्य से, अपने बातों से, सब बातों का ही तो खेल है, सब अपने वचनों का ही तो खेल है। कोई मदारी वाले अपने वचनों से, वह जादू टोना करने वाले अपने वचनों से बस में कर लेते हैं। एक ज्योतिषी भी अपने वचनों से उसको बस में कर लेता है। एक डॉक्टर भी उस पेशेंट के लिए उस वचनों से अपने बस में कर लेता है। यदि लोभी डॉक्टर होगा तो वह चाहेगा कि बार बार हमारे पास में पेशेंट आना चाहिए, इसलिए उसको बराबर उसके लिए डरा धमका करके इस प्रकार से उसकी स्थिति कर देंगे कि वो पेशेंट हर हफ्ते में उसके पास उसको बांसवाड़ा दिखाना जाना ही है। लानी लगती है, टाइम लेने पड़ता है, समय मिलेगा, दिन मिलेगा, यहाँ तक भी घड़ी का भी टाइम मिलेगा कि इस समय भी तुम्हारे लिए वह डॉक्टर मिलेगा, इस समय ही वह इलाज होगा।
डॉक्टर की बात नहीं है, हर जगह वचनों का प्रभाव बहुत हुआ करता है। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज कहते थे कि साधु के वचन बहुत प्रिय होना चाहिए, साधु के वचन बड़े मधुर होना चाहिए, हितकारी होना चाहिए, क्योंकि साधु साधना करते हैं, वह स्वाध्याय करते हैं, वह सामयिक करते हैं, वह जाप अनुष्ठान करते हैं और पूरा जितना भी समय उनके लिए मिलता है वह पूरा समय अपने धर्म ध्यान में लगे रहते हैं। और उस धर्म ध्यान के कारण से, मंत्र जाप के कारण से, स्वाध्याय के कारण से जो भी उनके मुख से निकलता है वह ज्ञान का ही शब्द निकलते हैं। जो भी वह बोलते हैं वह सब जिनवाणी का ही बोलते हैं। और इन सब चीज़ों से मंत्र सिद्धि और वचन सिद्धि भी हो जाती है। और फिर जो वचन बोल दिया वह हो सकता है कि जैसा बोला वैसा हो जाएगा। इसलिए हम जब अपने महाराज के पास जाते हैं तो उनसे हम अपने आशीर्वाद की कामना करते हैं कि मेरे लिए उनका आशीर्वाद मिले, क्योंकि उनके आशीर्वाद में इतनी सामर्थ्य और शक्ति हुआ करती है कि यदि उन्होंने श्रद्धा से आशीर्वाद दे दिया, अंदर से आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद क्या, तपस्वी सम्राट जैसे संत की यदि नज़र भी पड़ गई तो समझ लो कि हमारा बिगड़े काम भी होना है। तपस्या से और साधना से इतने उनके शरीर में कि वह चक्षु इंद्री भी इतनी पावरफुल हो गई कि जिस पर नजर गई रिद्धियों में आया भी है। वचन का तो जाने दो, देखने से और कितने कौन कौन सी रिद्धियों में क्या क्या प्रभाव है। बुद्धि रिद्धि का एक अपना प्रभाव है, विक्रिया रिद्धि का एक अपना प्रभाव है, तप रिद्धि का एक अपना प्रभाव है, रस रिद्धि का एक अपना प्रभाव है, अक्षर रिद्धि का एक अपना प्रभाव है। भोजन करेंगे तो भोजन बढ़ता ही जाएगा। कैसी कैसी उनके पास में तपस्या से वह रिद्धियां प्राप्त हो जाती है और उन रिद्धियों से वह जीवों का कितना कल्याण हो जाता है। जिसको जो बोल दिया वह हो गया। इसलिए आचार्य महावीर कीर्ति महाराज कहते थे कि साधु के लिए वचनों को बड़ा प्रिय और संभाल करके बोलना चाहिए। शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द मरहम करे, एक हृदय में घाव। क्या शब्दों का प्रभाव है। शब्द चाहे तो हमारे लिए और दूसरों को हम अपना बना ले सकते हैं। शब्दों से कोई हमारा अपना बन सकता है और शब्दों से हमारा अपना टूट भी सकता है। क्या बिगाड़ा, कुछ तो नहीं बिगाड़ा, शब्द ही तो निकले और ऐसे शब्द निकले कि आदमी टूट गया। और कोई ऐसे शब्द को बोलता है कि उन शब्दों से वह आदमी इतना प्रभावित हो जाता है, इतना उसके लिए अच्छा लगता है। कोई यदि आता है हम लोगों के पास तो यही सीखा यही जाना, किसी को हम कुछ नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, दो शब्द मीठे वाणी के दे दिए तो वह व्यक्ति भी खुश हो जाएगा, मन उसका प्रसन्न हो जाएगा। वह यदि आता है दर्शन करने के लिए तो साधु का आशीर्वाद मिल जाता है तो वह व्यक्ति अपने आप को धन्य समझता है, अपने आप में बड़ा आनंदित हो जाता है, उसका मन बड़ा प्रसन्न और खुशी से एकदम झूम उठता है, उसका मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। शब्द मात्र से भी इतना प्रभाव होता है। तो एक व्यक्ति वह है कि जो कान से सुनता है और मुंह से निकाल देता है। यह भी बहुत सरल है ऐसा व्यक्ति मिलना। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो सुनते हैं और पचा नहीं पाते हैं और फिर दूसरों को शिक्षा देने लगते हैं, बताने लगते हैं। पचाने की शक्ति होना चाहिए। अनाज को, भोजन को तो हर कोई पचा सकता है, पर ज्ञान को पचाना ये बहुत बहुत कठिन है। ज्ञान का बखान नहीं होना चाहिए, ज्ञान का वह अंदर में
आचरण होना चाहिए। ज्ञान यदि वह आचरण में आएगा तो जीवन को वह सम्यक ज्ञानमय बना देगा, और वह ज्ञान यदि बखान में चला जाएगा तो वह ज्ञान उसका कोई काम का नहीं है। फिर एक ऐसी मूर्ति थी जो कान में लकड़ी डाली तो हृदय में से निकली। इसका आश्रय यह है कि ऐसे लोग भी होते हैं जो सुनते हैं और सुनकर के अपने जीवन में उतारते हैं। आत्मा तक, अपने हृदय तक, अपने मन तक वह आवाज पहुंचती है, वह ज्ञान पहुंचता है, और जब ज्ञान वह आत्मा से, हृदय से निकलता है तो वह चारित्र रूपी वहां पर सुगंध फैल जाती है। संसारी जीव को सभी को पता है, और विशेष रूप से हम जैनी लोगों के लिए तो यह पता ही है। हम इतने बचपन से ही ज्ञानी हैं और हम सब जानते हैं, समझते हैं, फिर भी क्या करें, संसार के दलदल में है। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले लगी है उसको निभा रहा हूँ, फिर भी बेटे की शादी करेंगे, फिर भी बेटी की शादी करेंगे। मैंने जिंदगी रो रो के निकाली है, तू क्यों सुखी रहेगी, तुझको भी ऐसा ही रोना पड़ेगा। संसार में किसी का एक भी जीवन, किसी का सुखी जीवन नहीं मिला, और हमारे चक्रवर्तियों के लिए एक नहीं 96,000 रानियों में भी सुख नहीं मिला। नरवाली वालों के लिए एक में कैसे सुख मिल रहा है पता नहीं। 96,000 रानियों के सामने है, तब भी उस चक्रवर्ती के लिए सुख नहीं मिला, और 96 की 96,000 रानियों को छोड़ करके वह चक्रवर्ती मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो गए। ऐसी स्थिति है। जब हमारा बच्चा गलत काम करता है तो हम महाराज के पास आते हैं और कहते हैं कि मेरा बच्चा सुधर जाए तो बहुत अच्छा है, और कहीं बच्चा ज़्यादा सुधर जाए महाराज के पास आने से तब भी बात गड़बड़ हो जाएगी, तो ज़्यादा सुधर गया, अब उसको तो दुकान चलाना चाहिए, शादी करना चाहिए। दोनों तरफ महाराज फंसे, नहीं सुधरे तो जान खाएंगे, और सुधर गया तो जान खाएंगे। संसार की स्थिति हमारे लिए पता है कि यह संसार, इतना संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते, कब बोलना, बस अभिषेक के समय, बाकी के समय है। संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते। अब कर्म मलों को धोने के लिए, इन कर्मों के कारण से इस 84 लाख योनि रूप संसार में हम घूम रहे हैं, अनादिकाल से हम इस संसार में घूम रहे हैं, और भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान ये संसार बहुत दुख का सागर है। और फिर धीरे से क्या कह रहे, मैं शांति धारा तो कर रहा हूँ और मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, भगवान शादी हो जाए, हैं मेरी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता आ जाए, मेरी दुकान अच्छी चलने लगे। बोली किस लिए शांति धारा की, जिससे मेरे काम बन जाए ना। और बोलते क्या आप, आत्म शांति पाने को ये शांति की धारा करता हूँ। कितना झूठ बोलते ना अभी भगवान से। जब कोई संसार के काम बिगड़ जाए, जब अच्छे दिन चलते ना तो कोई शांति धारा की बोली नहीं लेता है, जब बुरे दिन आ जाए तो फिर जो 100 रुपये बढ़ाता है ना, वो सीधा 500 का बढ़ाने लगता, और 500 के बढ़ाना तो फिर 1000 बढ़ाता है, या हमारे लिए मिल जाए। क्यों? क्योंकि ये जो दुख पीड़ाएं आई हैं, ये सब देखो, ये तो निश्चित है, ये भी निश्चित है। भगवान की शांति धारा करने से, भगवान के अभिषेक करने से जो भी हमारे अशुभ कर्म उदय में आए हैं, वह अशुभ कर्मों का निश्चित ही क्षय होगा, और अशुभ कर्म निश्चित दूर होंगे, और शुभ कर्म हमारे उदय में आएंगे, और जो बुरा समय चल रहा है वह अच्छा समय ही आएगा।
ये तो निश्चित है, परंतु ये उद्देश्य नहीं रखना हमारे लिए। उद्देश्य तो हमारे लिए आत्म शांति का ही उद्देश्य रखना है। संसार में हम फंसे हैं तो संसार से हम भावना करें कि संसार में कोई जीव ना फंसे, ये हमारा धर्म ध्यान है। अज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संसारी जीवों के दुखों का चिंतन करना। यहाँ पर प्रतिमाधारी है। कौन से धारी? नामधारी कि प्रतिमाधारी हैं? प्रतिमाधारी, प्रतिमाधारी है यहाँ पर। और जो प्रतिमा ले लेते हैं उनके पास में धर्म ध्यान होता है, और वह धर्म ध्यान एक नहीं दो दो धर्म ध्यान भी उनके पास में हो जाते हैं। दो नहीं, उनके पास में 3 भी हो जाते हैं। 24 ठाणा के अनुसार से 3-3 उनके पास में धर्म ध्यान होते हैं, और जीव कांड की अपेक्षा से उनके पास में 2-2 धर्म ध्यान है। 2 धर्म ध्यान है उनके पास में, 3 धर्म ध्यान है प्रतिमाधारी के पास में। अरे बाप जी, मेरे लिए पता तो है कि मैं प्रतिमाधारी पर ध्यान नहीं पता क्योंकि ध्यान हम करते ही नहीं है। प्रतिमा तो तब हमको समझ में आता है जब कोई भंडारा मंडारा होता है ना, तब समझ में आता है। किसने पूछा? भोजन नहीं ना, हाँ, सोत का सोल हमारी प्रतिमा है, हम प्रतिमाधारी है, हमारी प्रतिमा हमारे नियम है शुद्ध भोजन करने के। भली वो बाथरूम के कपड़े हो, कपड़े बाथरूम के हो तो उसमें भी पानी चल जाता है। पानी, पानी में क्या है? भोजन में क्या है? भोजन शुद्ध होना चाहिए। हम अशुद्ध हो तो चलेगा, हमारे कपड़े कैसे हो चलेगा, पर भोजन शुद्ध होना चाहिए। नहीं तो शुद्ध क्या, उसका नाम रख दो शुद्ध भोजन तो भी चलेगा, ऐसा नहीं। प्रतिमाधारी के लिए तो जैसे भोजन शुद्ध है वैसे वस्त्र भी शुद्ध होना चाहिए, तब तो जाकर के वह भोजन शुद्ध था और हमारे कपड़े अशुद्ध थे। भोजन को हमने स्पर्श कर लिया, अब भोजन शुद्ध हुआ क्या अशुद्ध हुआ है? अशुद्ध हो गया भोजन। वह कोई बाथरूम गया था, उसने भोजन पकाया, वह भोजन प्रतिमाधारी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। और स्वयं वह बाथरूम वगैरह जाके आ गया और उन्हीं कपड़े में उसने पानी पी लिया, भोजन कर लिया, तो चलेगा क्या? पता नहीं कैसे घृणा नहीं होती। सामान्य श्रावक को भी यह नहीं करना चाहिए हमारे लिए। शुद्ध वस्त्र पहन करके शुद्ध भोजन करना चाहिए। तो प्रतिमाधारी जो होता है उसे प्रतिमाधारी के नियम होते हैं कि वह शुद्ध भोजन करेगा, और उसका धर्म ध्यान, उस धर्म ध्यान में क्या सोचता है प्रतिमाधारी? मैं तो संसार में फंस गया हूँ, अब मेरे पोते ना फंसे। गैदमल जी है, अब मेरे पोते ना फंसे। हे भगवान, उनको ऐसी सद्बुद्धि दे कि वो चारित्र के मार्ग पर बढ़ जाएं और रत्नातर को प्राप्त करके वह अपनी आत्मा को संसार से मुक्त करें और संसार के बंधनों से छूट करके अपनी आत्मा को भगवान, ऐसी भावना रखना। ऐसी भावना नहीं रखना और सामने वाले का पोता चला जाए पहले अपना परंतु संसारी जीव है, क्या करे, अनादिकाल से अपन इस संसार में रह रहे हैं, तो इस प्रकार से ऐसी भावना हम नहीं बना पाते हैं, ना स्वयं का कल्याण कर पाते हैं मोह के कारण से, और मोह के कारण से किसी जीव का करने भी नहीं देते हैं। जब तक आयु रहती है तब तक मोह कर्म हमारा, उससे मोह इतना जबरदस्त बना रहता है कि हमारा मोह छूटता नहीं है। परंतु हमारे लिए पुरुषार्थ और प्रयास यही करना है कि संसार के बंधनों से हमारी आत्मा भी छूटे और जितने भी हमारे साधर्मी हैं, जितने भी जीव हैं, उन सब जीवों का भी कल्याण हो, ऐसी हमारे लिए भावना भाना है कि हम भी सुखी बने, सुखी रहें सब जीव जगत के, पूरे जीव जितने भी जगत में हैं वह भी सुखी बने और हम भी सुखी बने। ऐसी पवित्र भावना हमारे लिए सबके लिए भाना है। ओम नमः शिदेभ्या
तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की।